हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ दाल के पापड़ की रेसिपी। और आज हम बनाएंगे उड़द दाल और मूंग दाल के पापड़। 100 साल पुराने पारंपरिक तरीके से आज हम ये पापड़ बनाएंगे, जो कि पापड़ हमारे 1 साल तक खराब नहीं होंगे और एक भी पापड़ हमारा फटेगा नहीं। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना, वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दाल के पापड़। दाल के पापड़ बनाने के लिए जो सामान लिया था वो है, तो आधा किलो हमने ली है यहाँ पर उड़द की दाल, ये सफ़ेद वाली उड़द की दाल है। और आधा किलो हमने ली है मोगर की दाल। थोड़ी सी हमने काली मिर्च ली है और यहाँ पर लिया है गोंद, इसको कतीला गोंद भी बोलते हैं। उसी के साथ ही हमने लिया है ये पापड़ खार। ये पापड़ बनाने का पापड़ खार आता है ब्लैक कलर का। और उसी के साथ ही हमने लिया है 2 चम्मच नमक। तो ये सामान हमने लिया है। और 1 किलो दाल के पापड़ में हमें चाहिए आधा लीटर पानी। तो यहाँ पर हमने आधा लीटर पानी लिया है। तो सबसे पहले हमने ये जो पापड़ खार लिया था, जिसे हमारे मारवाड़ में साजी भी बोलते हैं, तो इस साजी को हम कूट लेते हैं और इसका हम पाउडर बना लेते हैं। इसको आप पापड़ सोडा भी बोल सकते हैं, पापड़ खार भी बोल सकते हैं और साजी भी बोल सकते हैं। अलग अलग तरह के, अलग अलग जगह के अलग अलग नाम होते हैं। तो ये हमने पापड़ खार को अच्छे से महीन कर दिया है और इसको हम वापस से एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो ये हमारा पापड़ खार बनके तैयार है। और पापड़ खार के जितना ही हमने नमक लिया है। और यहाँ पर गैस पर हमने ये पानी का भगोना रख दिया है। और इस पानी के भगोने में हम डाल देते हैं ये कुटा हुआ पापड़ खार। और उसी के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं ये नमक। और इस पापड़ खार को हम अच्छे से उबालेंगे। एक बार हम चम्मच से मिला लेते हैं और उसके बाद हम इसको अच्छे से इसके अंदर 2-3 उबाल आने देंगे। इस पापड़ खार की साजी को अच्छे से उबालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से उबाल आ रहा है। अच्छे से 2-3 बार उबाल आ चुका है। तो अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको हम रख देते हैं 6 घंटे के लिए, यानी कि पूरी रात के लिए हम इसको ढक्कन लगा कर रख देते हैं, जिससे कि इसका जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा और इसका जो खार है ब्लैक वाला वो नीचे रह जाएगा। तो ये है दूसरे दिन सुबह का वीडियो। तो आप देख सकते हैं इसका जो पानी है पापड़ खार का, और हमें ये पानी ही चाहिए। ये पानी साफ ऊपर आ गया है और ये जो ब्लैक वाला पार्ट था वो नीचे रह गया है। और गोंद को भी हमने पीस लिया है। वहीं दूसरे भगोने में हमने 1 कटोरी पानी डाल दिया है और इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी मेथी दाना और 1 चम्मच हम इसमें जीरा डाल देते हैं। मेथी दाना और जीरा हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि पापड़ में अच्छा सा कलर आ जाए और इसके अंदर हल्का सा ये फ्लेवर भी आ जाएगा मेथी दाना और जीरे का। तो इसको हम अच्छे से उबालेंगे, फिर हम इसका पानी का यूज करेंगे पापड़ बनाने में। और यहाँ पर हमने जो दाल ली थी आधा किलो, इसको हमने पीस लिया है। और इस पिसी हुई दाल को हम छान लेते हैं एक बड़े से बर्तन में। और ये जो पापड़ खार का पानी था इसको हम नितार लेते हैं, छान लेते हैं। और ये जो ब्लैक वाला नीचे वाला जो हिस्सा रह गया है, जो सोडे का जो हिस्सा रह गया, इसको हम नीचे ही रहने देते हैं। और ये साफ पानी को हम छान के ले लेते हैं नितार के। और ये हमारा पापड़ बनाने का जो पापड़ खार का जो पानी है वो हमारा तैयार है। और इस पानी के अंदर ये मेथी और जीरे का पानी हम मिक्स कर देते हैं, जिससे कि हमारे पापड़ का कलर अच्छा आएगा, एकदम से पीले पीले पापड़ हमारे बनकर तैयार होंगे। और ये जो हमने काली मिर्च ली थी इसको हम एक साफ कपड़े के ऊपर रख देते हैं और इसको हम दरदरा सा कर लेते हैं। इसको हम क्रश कर लेते हैं। इसको ज़्यादा महीन नहीं करना है, बस इसके 2 हिस्से हो जाने चाहिए। तो इस तरीके से हम एक सिलबट्टे की सहायता से इसको कूट लेते हैं। पापड़ में काली मिर्च जरूर डालें, क्योंकि इसका जो मेन फ्लेवर है वो काली मिर्च से ही आता है। तो पापड़ में काली मिर्च तो जरूर डालें। और उसके बाद हम काली मिर्च को छान लेते हैं और इसका जो महीन महीन पार्ट है वो हम रहने देते हैं। और इसके जो 2 छिलके हो गए हैं वो हम डाल देते हैं इस आटे में। और इसी तरह से हम एक बार फिर से इसको क्रश करेंगे। और जो इसके जो 2 हिस्से हो गए हैं इनको हम डाल देते हैं आटे में, दाल वाले आटे में। और जो बड़े बड़े दाने रह गए इनको हम निकाल देते हैं।
तो सारी काली मिर्च को हमने डाल दी है आटे में। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हींग। तो 1 चम्मच हमने इसमें हींग डाली है। हींग से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हींग हमने डाल दी है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे गोंद। गोंद डालने से पापड़ हमारे फटते नहीं हैं, क्योंकि गोंद में वो एक तरह का लचीलापन होता है जिससे पापड़ फटते नहीं हैं। तो ये सब सामग्री डालकर हम आटे में अच्छे से इसको मिला लेते हैं। ये दाल का जो आटा है, उड़द दाल और मूंग दाल का आटा, इसके अंदर हमने सारी सामग्री को मिला लिया है। और उसके बाद थोड़ा सा ये पानी डालकर हम चेक कर लेते हैं नमक वगैरह सही है या नहीं है। तो हल्का सा नमक कम लगा है, तो थोड़ा सा नमक हमने और डाल दिया है। नमक को पानी में डालकर हमने इसको मिला दिया है। और उसके बाद चम्मच से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंथेंगे। आटा एकदम से सख्त गूंथना है, गीला बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसलिए हम चम्मच से ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रहे हैं। एक बार हम इनका सख्त आटा गूंथ लेते हैं। तो एक बार हम रफली सख्त आटा गूंथ लेते हैं, इसका टाइट आटा लगा लेते हैं। उसके बाद हम इस आटे को कूट कूट कर एकदम से स्मूथ बनाएंगे। तो इस तरीके से एक लोई का आटा गूंथ लिया है और बाकी बचा वाला भी आटा हम गूंथ लेते हैं। एकदम से टाइट आटा लगाना है, इसलिए हम 2 बार में ये गूंथ के तैयार कर रहे हैं। और यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है, हमने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। और इस आटे को हम यहाँ पर रख देते हैं। और जहाँ पर हम कूट रहे हैं वहाँ पर हम तेल से चिकना कर लेंगे, ताकि ये आटा चिपके नहीं इस प्लेटफॉर्म पर, इस जगह पर। और एक इमाम दस्ते की सहायता से हम इस आटे को अच्छे से कूट कूट कर इसको एकदम से स्मूथ बनाएंगे, एकदम से लचीलापन इसमें आ जाए, इस तरह का हम आटा ये बनाएंगे। क्योंकि आटा ये बहुत ज़्यादा सख्त रखना है, इसलिए हम हाथ से तो इसको एकदम से स्मूथ कर नहीं सकते, इसलिए एक इमाम दस्ते से हम इसको कूट कूट के स्मूथ करेंगे। तो ये पहली वाली लोई हमने कूट ली है, और ये जो दूसरी वाली लोई है इसको भी हम कूट लेते हैं। और जो पहली वाली लोई को हमने कूटा है, उसकी हम एक बड़ा सा रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। रोल बनाने के बाद हम इसके लोये बनाएंगे, इसलिए हम इस तरीके से इसको बेलते हुए इसके एक बड़ा सा रोल बनाएंगे पाइप के जैसा। तो ये एक रोल हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और सेम उसी तरीके से हम ये दूसरा वाला रोल भी बना लेंगे आटे का। आटा बहुत ज़्यादा सख्त है, इसलिए रोल भी थोड़ा बनाना मुश्किल है। और उसके बाद एक धागे की सहायता से हम इसके एक समान लोइयां बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपसे धागे से कट नहीं हो रहे हैं तो आप चाकू से भी कर लें, क्योंकि रोल से लोइयां बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और इस तरह से हमने सारे आटे के लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं पापड़ बनाने के लिए। और लोइयों को हम चिकना कर लेते हैं हल्का हल्का सा तेल लगाकर। और उसके बाद हम इसको एक डब्बे में डालकर, ढक्कन वाले डब्बे में डालकर रखेंगे, ताकि हम जब तक पापड़ बनाएं तो ये लोई जो है वो सूखे नहीं, इसमें नमी बनी रहे। तो सारे लोइयों को हम डाल देते हैं इस डब्बे में, और ढक्कन लगाकर हम इस डिब्बे को रख लेते हैं। क्योंकि पापड़ बनाने में टाइम लगता है, पापड़ को बेलने में टाइम लगता है, पापड़ को पतला पतला बेलना होता है, इसलिए हम इसको डिब्बे में डालकर इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। और उसके बाद हमने एक लोई ली है, क्योंकि अभी हम पापड़ बनाना शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले हम इन पापड़ को आधा बेलेंगे, पूरा नहीं बेलना है, आधा आधा बेलकर हम इनको हल्का हल्का सा सुखाएंगे। उसके बाद हम इन पापड़ को पूरा बेलेंगे। क्योंकि पापड़ को पतला बेलना होता है, इसलिए हम इनको लगातार बेलते जाएंगे तो ये पापड़ फट जाएंगे, इसलिए हम इनको आधा आधा बेलकर सुखा लेंगे। फिर से हम इनको थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएंगे तो हम इनको फिर से बेलेंगे। और इन छोटे छोटे बेले हुए पापड़ को हमारे यहाँ पर टिकड़ी बोली जाती है। तो हम सबसे पहले टिकड़ी बेल लेते हैं, उसके बाद हम पापड़ बनाएंगे। ना हम पापड़ के
पापड़ वाले आटे से ही रहे हैं, लेकिन इनको हमारी भाषा में टिकड़ी बोली जाती है। तो अभी हम ये छोटे छोटे पापड़ बेल लेते हैं। उसके बाद हम पापड़ का पूरा शेप इनको देंगे। और मैं और मम्मी जी यानी कि मेरी सासू माँ, हम दोनों आज मिलकर पापड़ बना रहे हैं। तो पापड़ बनाना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि एक से तो इतने सारे पापड़ बनने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए एक से भले दो। और अभी आप देख सकते हैं फिर से ये हमारे थोड़े थोड़े से पापड़ सूख चुके हैं। ये छोटी वाली टिकड़ी जो सूख चुकी है, इनको हम बड़ा बेल रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हमारे पापड़ के जैसा बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा पतला बना है। पापड़ को आप जितना पतला बेलोगे उतना बेल सको तो उतना बेल लो, क्योंकि पापड़ तो पतले ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से प्रोसेस बता देती हूँ। फिर से हमने एक लोई ली है और इनको हमने आधा ही बेला है, यानी कि छोटा सा बेला है। छोटा सा बेलकर हम इनको सुखा लेते हैं। और उसके बाद रहता है ये दूसरा वाला प्रोसेस, ये पापड़ को बेलना। फिर से इनको हल्का सा सुखाकर 5 मिनट तक सुखाकर फिर से एक बड़ा पापड़ बनाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा ये पापड़ बनाने का प्रोसेस चल रहा है। और हमारे पापड़ बनाने में मदद करने के लिए हमारे बुआ जी भी आ गए हैं, जो कि पापड़ बनाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है और बहुत ही ज़्यादा हमसे भी ज़्यादा बड़े बड़े ये पापड़ बना रहे थे और हमको सिखा भी रहे थे कि इस तरह से पापड़ बनाए जाते हैं। और मुझे बड़ों से कुछ सीखना में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का, तो वो हमें कुछ न कुछ सिखा देते हैं। और इस तरीके से हमने ये सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। और बातें करते करते पता ही नहीं चला कि कब हमारे पापड़ बनकर तैयार हो गए। ये आप देख सकते हैं एक पूरा ओढ़ना हमारा पापड़ से भर गया और बहुत ही अच्छे से ये हमारे पापड़ बन गए हैं। और पापड़ को हम 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होते। और जब भी हमारे पापड़ की सब्जी खानी हो या पापड़ को सेक करके बेक करके खाना हो तो हम खा सकते हैं। और पापड़ को हमने बनाकर आधा घंटे के लिए सुखाया है हल्की धूप में, और उसके बाद हमने सारे पापड़ को इकट्ठा कर लिया है। और यहाँ पर हमने लिया है एक बड़ा सा डब्बा और डिब्बे के अंदर हमने बिछा दिया एक साफ कपड़ा। कपड़ा हमेशा साफ ही लें और इस साफ कपड़े के अंदर हम ये पापड़ को अच्छे से कवर करके रख लेंगे ताकि पापड़ हमारे खराब नहीं हो। पापड़ बनाते वक्त साफ सफाई का विशेष आप ध्यान रखें, जिससे कि पापड़ हमारे खराब नहीं होंगे। तो सारे पापड़ को हमने रख दिया है इस डिब्बे में। और उसके बाद हम इस कपड़े से इसको कवर करके ढक्कन लगाकर हम पापड़ को रख देंगे। और 1-2 महीने के बाद हम पापड़ को फिर से हल्की सी धूप दिखा देंगे, जिससे कि पापड़ हमारे खराब नहीं होंगे। तो पापड़ तो हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और 2 पापड़ को मैं आपको सेक करके बता देती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से हमारे पापड़ बन के तैयार हो चुके हैं। आप इनको फ्राई करके भी खा सकते हैं, इनकी सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।